बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, लेकिन हालात ठीक नहीं है उसामा भाई। अ, गुज़िश्ता शब हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं, राय साकब खरल। राय साकब खरल ने लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छापा मारा और वहां पे हजारों की तादाद में बैलेट पेपर्स जो हैं वो उन्होंने देखे, ढूंढे, पकड़े। वो बैलेट पेपर्स इत्तफाकन दो हलकों से मुतल्लिका थे। एक हलका था NA 130 लाहौर का हलका, जहां पे पत्रकार सहाफी ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 3 दफा के साबिक वजीर आजम, जिन्होंने हाथ पे कबूतर निकाला था, उनको बदतरीन शिकस्त दी है। एक NA 130 के बैलेट पेपर्स और दूसरा NA 15, जहां पे वो शहजादा गुस्तासिफ हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया है मानसहरा के अंदर। इन दो हलकों के हजारों बैलेट पेपर्स छपते हुए छपे पड़े थे, कुछ छप रहे थे, निकल रहे थे प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस से। नून लीग के एक रहनुमा का प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पे जाके छापा मार के वो बरामद किए हैं। रंगे हाथों पकड़े गए, दो नंबरी करते हुए एक दफा फिर कोई पकड़ा गया है, जो कि हमेशा पकड़ा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? ये हो क्या रहा है? ये बैलेट पेपर कहां से आ रहे हैं और ये जाली बैलेट पेपर कहां जाने थे? क्या सितारे और जायचे और ये सारे इल्म शिलम ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो मैंने आपको कहा था कि रो पड़ेंगे, लाडला रो पड़ेगा, और वो रो पड़ा। बल्कि अब पता नहीं गायब किधर है, कहीं अचानक आपको इतला ही ना मिले कि आर्ज़ाए कलब में मुब्तला अचानक उनको शायद है। रॉयल लंदन हॉस्पिटल में पाए गए हैं दोबारा। क्योंकि असल बात ये है कि वो ट्रैप हो चुके हैं, उनके सारे करीबी साथी हरवा दिए गए। इनको भी ये जो जितवाया गया है, ये सिर्फ इसलिए है कि बेइज्जती और जिल्लत की जो तलवार दिन रात लटकी रहे दिमाग पे, और हम्म। हमारी हर बात में हाँ कहें भाई, वो कहा हाँ ठीक है भी तुझे। मतलब वो बंदा जो पूरे मुल्क की 2/3 के ख्वाब देख रहा था, उसको रात ख्वाब में सिर्फ अपनी सीट नजर आए। वो सिर्फ कहे कि मुझे आखिरी दिनों में जिंदगी के जाते जाते ये सीट की जीत दे दो, ताकि मैं कम से कम इस बेइज्जती से ना, मतलब सियासत से निकलूं कि अपनी सीट भी हार गया नवाज शरीफ तो कैरियर खत्म। गेम इतनी खूबसूरती से की गई है, जिस वजह से मैं कहता था लाडला रो पड़ने के चांस है, लाडला चवल मार सकता है, लाडले से गलतियां होंगी। ये वो हो गया सब कुछ। और अब देखें एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। उस वक्त कोई मान सकता था ये सारे मंजर के रो पड़ेगा? अभी नहीं आंसू देखे आपने, उस दिन रिंधी आवाज तो देखी, अभी अभी सही मजे के आंसू भी नहीं देखे। वो इतने खुश के अंदर चल चल के, मुसलसल चल चल के, कि हो सकता है आप तो, आपको जब कभी ये देखें तो ये यूं कर रहे होंगे क्योंकि इनका गला भी खुश्क हो चुका होगा, डिहाइड्रेशन हो चुकी होगी, क्योंकि। और मैं तो भाई, जिस बंदे का मैंने आपको पिछले व्लॉग में जिक्र किया, वो एक जरदारी सब पे भारी कमाल आदमी है भाई। ऐसी तीनों अपने मुखालफिन को आपस में लड़ा मरा, उन्हीं को कर चुप करके सिंध से तरक्की करता करता बलोचिस्तान भी कवर, और नून लीग का सफाया खत्म। शबाजे से अच्छी थी, उसको ले आएगा और ला के फिर मलबा उन्हीं के सर, अपनी फिर गेंद ही गेंद, गेंद ही गेंद, हर तरफ से गेंद। हाँ, ये और बड़ी इन लोगों स्मार्ट को गेम है समझ कि नहीं आई। आईडी गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का आएगा, गवर्नर सिंध भी आएगा, बलूचिस्तान भी, पंजाब भी, सदर मुमलिकत भी उन्हीं का आएगा। लेकिन बैठेंगे हम अपोजिशन में, मीठा भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, दोनों चीजें खाएंगे। लेकिन सवाल मेरा साथ ले लें। वो कमिश्नर साहब ने कहा था 2 रोज पहले, जिन्होंने इस्तीफा दिया रावलपिंडी के, कि आज भी ठप्पे लग रहे हैं, आज भी धांधली की जा रही है। और कल रात राय साकब खरल जो हैं, उन्होंने जो बैलेट पेपर ढूंढे हैं, वो हर एक आम सा पाकिस्तानी जो है उसको समझ आ जाएगी ये बैलेट पेपर क्यों छप रहे थे, ये कहां वो जाते थे। इसलिए सर कि ये आखिरी कोशिश है ना, ये आखिरी कोशिश है, ये आखिरी कोशिश है
सिस्टम के साथ मजीद खेलने की, ये कर लें, कागजों ने तो नहीं निकलना। चलो मैं यूं समझाता हूँ, बैलेट में डाल दिया नकली भी वोट ठीक जो है। है, वो बजाते खुद उसके पीछे बंदा तो नहीं खड़ा ना कोई। हजूरे वाला आपकी मशीनरी इतनी सी है, हर हलके में लाख प्लस वोट पड़ा है और वो मोटिवेटेड है, चार्ज्ड है, वो ऐसे नहीं होने देगा। उसको पता है कि मेरे मोहल्ले में कोई नून लीग का वोटर नहीं था, उसको पता है मेरे फलाने में कोई ये, क्योंकि क्लीन स्वीप इस तरह का है। तो सर आप क्या समझ रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, ये मैं बता दूं। आज मुझे जैसे अल्लाह ताला की तरफ से नजर हो गई, इसका एक ही बेनिफिशियरी है, इसका एक ही गद्दार है, इस मुल्क के साथ खेलने वाला एक ही शख्स है। बल्कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं जो मैंने पीटीआई के लिए कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, ये भी गेम का हिस्सा थी। देखो कि हालात ऐसे बनाते चले जाओ, सिंध वापस जीरो पे वापस। उसके बाद बलूचिस्तान में गेन, पंजाब में इस दफा गेन, प्लस पीटीआई ऑप्शन बन जाए इत्तेहाद की, और सिंध में अगर कोई जरा सी भी पीटीआई की फॉलोइंग पैदा हुई थी, हमेशा के लिए दफन हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और हम एक हो गए, और मजबूरी बना दिया जाए, और दरीना दुश्मन कब्र के अंदर, दरीना दुश्मन सफा हस्ती से खत्म। ये है प्लान, और कमाल है भाई इस बंदे का दिमाग। नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी ये होता है सब्जी और पाए खाने का फर्क जो है, इसीलिए गोश्त ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और अब जो सब सही। सूरत हाल है, ये होना ये है सर कि आप लोगों के एहतजाज, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, मशीनरी का फेलियर, हर रोज रिपोर्ट करते करते थक जाएंगे। जबकि अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में आप लोग सारे इस हद तक पहुंच जाएंगे कि आपको रियलाइज हो जाए कि हल सिर्फ इमरान खान। उस वक्त इमरान खान बतौर वजीर आजम से कहीं ज्यादा एक स्पीकर के तौर पे चाहिए होगा, स्पीकर से मुराद जो कम्युनिकेट करे कौम को और उनको कहे कि यार अब यूं कर लो, अब यूं कर लो। क्योंकि उस वक्त तक हमारे बॉर्डर साइड से बहुत बड़ी टेंशन हमारे सर पे आ चुकी होगी, और वो टेंशन अब मजबूर कर देगी। अवाम को तो एक ही बंदा खड़ा कर सकेगा। अब वो जैली बैलेट किधर से, वो मौका होगा जब जैली बैलेट नहीं चलेगा। वो कहेंगे बंदा सब लाओ, ये कहेंगे बंदे तो है नहीं, तो वो कहेंगे असली बंदे तो लाओ, अब हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो उसामा मौका भाई, बनना है। उसामा भाई अप्रैल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप मौजूदा वक्त की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने ये 12-13 दिन हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट पूरे नोटिफिकेशन नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि वो सुन्नी तहरीक जो है, वो जो जब साहबजादा हामिद रजा साहब की जो जमात है, मेरे नाम मुंह से उसका नाम उतर जाता है, गालिबन सुन्नी तहरीक नहीं है, कुछ और नाम है उसका, सुन्नी इत्तेहाद उसके अंदर शामिल कौंसिल, हो रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एग्जैक्टली। तो वो उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। उमर अयूब साहब का नाम दिया गया है वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई की जानिब से। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि कहीं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो पीपल्स पार्टी खामोश होकर नून लीग को सपोर्ट कर रही है, हो सकता है वो पीटीआई को कर दे और पीटीआई हुकूमत बना ले। तो कोई ऐसी असल पॉसिबिलिटी गोल, है? असल पीपल्स पार्टी को पीटीआई चाहिए थी, ये तो खान आगे अड़ा पड़ा है। असल टारगेट पीटीआई है, जब तक नहीं मिलती तब तक गोल बराबर नहीं होना, क्योंकि सिंध खतरे में रहेगा। असल मंजिल मकसूद मिलेगी जिस दिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हुई, ताकि सिंध में जो पैदा हुआ है ना खिलाफ वोट, वो हमेशा के लिए फिर उसको लंबी नींद सुला दिया जाए। क्योंकि आज तक कोई जाके सिंध में से अवाम को खड़ा नहीं कर सका, इतनी सीटें नहीं ले सका, बेशक मशीनरियां हो, बेशक धांधलियां हो, जो मर्जी हो। तो सर वो मुशर्रफ के टाइम पे तो ठीक है, जो भी होता है आपको पता है सारा, लेकिन सिंध ओवरऑल सेफ रहा नजरियाती तौर पे। लेकिन पीटीआई ने पहली दफा जाके कराची में तबाही फेर दी, सिंध में खतरा 30-30 40-40 हजार बैलेट पड़ गया, हैरत की बात थी। वो तो अगला दिन देख रहे थे। तो अब भी मैं समझ रहा हूँ कि
पीपल्स पार्टी की असल जो शिकार है वो पीटीआई है, ताड़ी खड़े हैं उसको और सारे हीले बहानों से उसको घेरने की कोशिश में है। जिस दिन इधर से हाँ हुई उस दिन उन्होंने छलांग मारना फौरन और कहना आ जाओ भाई जब भी, और इधर से इन्होंने छोड़ देना है इनको, क्योंकि वो पहले आईनी ओहदे लेके वो साइड लेके बैठे हैं। अच्छा अब सियासत यार गेम प्लानर ये नहीं है, ये पाए खा खा के हलाक हो गए। वजीर तो आजम भाई वजीर ये आजम दूसरा जो भी है वो गोश्त खाने चला को था। जाएगा, सब बैठा रहेगा। वजीर आला हाँ चला जाएगा, फिर बैठा रहेगा। हाँ जी, मतलब कमाल के ऐसी मैच्योर गेम के आईनी होते तो रहेंगे, उनको तो हिला ही कोई नहीं सकता। अगली बार अगर पीटीआई कहीं आ गई तो सिंध भी सेफ हमेशा के लिए हो गया, फिर अगले 10 साल तो कोई नहीं साल उठाने लगा, जान छूटी। इधर से हमारी जो ये बिल्कुल आपकी हुकूमत, जिस दिन पीटीआई ने हाँ की 120 सीटें ले गई, 130 हो गई, 20-30 खा गए चलो, और नए जो आप बैलेट कह रहे हैं वो छप गए, डल गए, फिर उसामा भी भाई, कभी भी उसामा भाई, मुझे मंजिल पीटीआई है। मेरा एक सवाल ले लें, ब्रीफली इसका बता दें मुझे। मतलब मैं चाहता हूं कि हाँ या ना वाली बात ही, कि क्या छीनी हुई सीटें पीटीआई को वापस मिलेंगी कुछ ना कुछ या नहीं? हाँ जी मिलेंगी, मिलेंगी, ओके, बिल्कुल ठीक है, सीटें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन हमें दुआ में याद रखें। जाएंगी। जी, हमें दुआ में याद रखें नाजरीन, कल मुलाकात होगी।